ड्रामा सीरियल बेहद की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये ड्रामा आए दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि जैसे ही जुगनू इस ड्रामे में ज़्यादा एंट्री मार रही है यानी कि हमज़ा की ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रही है तो और ज़्यादा ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। वो बार बार बहाने बहाने से जिस तरीके से आ रही है सोनिया को ये बात समझ आ रही है और सोनिया को समझ आ रही है कि जुगनू ये सब कुछ जानबूझ करने की कोशिश कर रही है और हमज़ा को कहती है हमज़ा तुम्हें ये बात महसूस क्यों नहीं हो रही है कि वो जानबूझ के ये सारे तमाशे कर रही है ताकि तुम्हारे करीब हो सके। तुम अगर इस बात को समझ जाओगे तो हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इन बातों को समझना ही नहीं चाहते और चाहते हो कि बस तुम उसके साथ खुद रहो यानी कि ये सब कुछ तुम खुद चाहते हो और जुगनू तुम्हें पसंद है जिसको सुनकर कहता है कि अगर जुगनू मुझे पसंद होती तो उसको हासिल करना मेरे लिए कुछ मुश्किल काम नहीं था। सोनिया मैंने सबसे इस जंग को जीत कर तुम्हें हासिल किया है फिर भी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जुगनू का बहाना बनाकर तुम कुछ और करने की ज़रूर सोच रही हो। इस पर वो कहती है कि नहीं ये सब कुछ तुम्हारा वहमो गुमान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रही बल्कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। शायद तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही और मैं तुम्हें समझाने की बार बार कोशिश कर रही हूँ। खुदारा उन लोगों के चंगुल से निकल आओ और अपनी ज़िंदगी को दूसरे रुख कर भी देखो यानी कि मेरी तरफ भी देखो। तुम्हारे आगे तुम्हारा घर खड़ा हुआ है, एक तरफ जुगनू तुम्हें बुरे कामों पे लगाने पे मशगूल है और दूसरी तरफ तुम्हारी फुफो जान तुम्हारा दिमाग खाती रहती हैं। जिसको सुनकर हमजा कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्यों आखिर तुम हंसते बसते घर में आग लगाने की कोशिशों में मगन हो? क्यों तुम ऐसा चाहती हो कि हमारे घर में सारे मसले कभी ना सुलझें? क्योंकि ऐसा माहौल हमारे घर का नहीं जैसा तुम बनाने की कोशिश कर रही हो और ना ही कभी ऐसा बन सकता है, इसलिए अपने जहन को तुम्हें बदलना ही होगा। अब वो उनके घर में डालेगी, इसलिए वो सोच लेती है कि अब जितनी जल्दी हो सके हमजा को उसके अपने अंडर करना है और सारी बात उस तक पहुंचानी है ताकि उसको पता चले कि सारा कुछ उसी की वजह से ही हुआ है। लेकिन जी अब देखेंगे कि जो उसकी माँ है वो बार बार समझाने की कोशिश कर रही है हमजा की बीवी की, उसको कहने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें सोनिया अब अपने दिमाग को दुरुस्त कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी कहती रही कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो, ठीक करने की कोशिश करो, अभी भी तुम सारा कुछ कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो फैसला करना था वो कर लिया, हमारे दरमियान जो गलतफहमियाँ थी मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब देखेंगे कि हमजा समझ चुका है कि ये अपनी माँ की तरफ ही जा रही है और सारी उसी बातों को मान रही है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। उसको समझाने की कोशिश तो कर रहा है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो लड़की अब नहीं समझ पा रही है क्योंकि उसको वही नज़र आ रहा है जो वो देखना चाह रही है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं क्योंकि जुगनू भी इस कदर उन लोगों पर हावी हो चुकी है कि सबके जहन में एक ही बात घूम रही है और सब ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा कि ये सोनिया समझ रही है। सोनिया काफ़ी दफ़ा उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें उससे दूर रहना होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जिसकी वजह से मजबूरन हमजा को उसकी तरफ जाना पड़ता है क्योंकि जुगनू ऐसे हालात पैदा कर रही है। बार बार किसी बात को घसीट कर वो सोनिया को अंदर ले आती है और उसके दिमाग में बस ये सवाल है कि जितनी जल्दी हो सके सोनिया को यहाँ से निकाला जाए क्योंकि सोनिया का इस घर से निकलना उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद बन चुका है और वो अपने मकसद में कामयाबी चाहती है और किसी हद तक वो इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि सोनिया यहाँ से जा चुकी है। वो भी तंग आ चुकी है इन सब बातों से कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ड्रामा सीरियल बेहद की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर जुगनू का ड्रामा जो है वो मज़ीद तेज़ी की तरफ जा रहा है क्योंकि वो जो करना चाह रही थी वही कर रही है। उसने वही किया है यानी कि हर एक को खिलाफ कर दिया है इस बेचारे घर वालों के खुरम के और कोई भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। आप देखेंगे कि जुगनू ने शुरू से बात ठानी हुई थी कि वो खुरम को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेगी और अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जिएगी और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेगी। बस इसी चक्कर में उसने बहुत से गुनाह कर दिए हैं और ये गुनाह उसको दिन रात आप सोने नहीं दे रहे हैं और उसकी माँ समझ रही है कि टेंशन की वजह से मेरी बेटी परेशान है और इन सब
बातों का चक्कर जो है वो टेंशन से मिला रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि इन बातों का चक्कर टेंशन से नहीं है, बल्कि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा उसको बार बार याद आ रही है। और बस उसको खौफ इस चीज़ का है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये हकीकत खुल जाए, और अगर ये हकीकत खुल गई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। खैर, अब देखेंगे कि अभी भी बड़ी चालाकी के साथ वो अपनी भाभी को बुरा भला कह के घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े चलवा रही है, क्योंकि जैसे ही उसके भाई को इल्म हो जाता है कि सारा कुछ उसकी बीवी को पता था, तो ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। आखिर जुगनू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इस कदर उससे बदला लेने की कोशिश की है और अपने दिल में इस कदर बैर उसके लिए रख लिया है कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम ऐसे करोगी। आखिर तुम्हारी वो छोटी बहनों की तरह थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कभी भी हमज़ा का खेलता हंसता बसता कर इस जुगनू से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और वो बहुत परेशान हो रही है इन दोनों को हंसते बसते देख के। और वो ठान लेती है कि बस अब ये सारा चक्कर इनकी तरफ जाएगा और सारी अपनी परेशानी अब वो उनके घर में डालेगी। इसलिए वो सोच लेती है कि अब जितनी जल्दी हो सके हमज़ा को उससे अपने अंडर करना है और सारी बात उस तक पहुंचानी है, ताकि उसको पता चले कि सारा कुछ उसी की वजह से ही हुआ है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि जो उसकी माँ है वो बार बार समझाने की कोशिश कर रही है हमज़ा की बीवी की, उसको कहने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें सोनिया अब अपने दिमाग को दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी कहती रही कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो, ठीक करने की कोशिश करो, अभी भी तुम सारा कुछ कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैंने जो फैसला करना था वो कर लिया। हमारे दरमियान जो गलतफहमियाँ थी मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब देखेंगे कि हमज़ा समझ चुका है कि ये अपनी माँ की तरफ ही जा रही है और सारी उसी बातों को मान रही है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। उसको समझाने की कोशिश तो कर रहा है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो लड़की अब नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उसको वही नज़र आ रहा है जो वो देखना चाह रही है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि जुगनू भी इस कदर उन लोगों पर हावी हो चुकी है कि सबके ज़हन में एक ही बात घूम रही है और सब ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा कि ये सोनिया समझ रही है। सोनिया काफ़ी दफ़ा उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें उससे दूर रहना होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जिसकी वजह से मजबूरन हमज़ा को उसकी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि जुगनू ऐसे हालात पैदा कर रही है। बार बार किसी बात को घसीट कर वो सोनिया को अंदर ले आती है और उसके दिमाग में बस ये सवाल है कि जितनी जल्दी हो सके सोनिया को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि सोनिया का इस घर से निकलना उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद बन चुका है और वो अपने मकसद में कामयाबी चाहती है, और किसी हद तक वो इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि सोनिया यहाँ से जा चुकी है। वो भी तंग आ चुकी है इन सब बातों से कि